आपने 2 बार पढ़ा 3 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाता हो तो नहीं। अब आपको आगे भाग नहीं करना एग्जाम में 2 9 लाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पे आप करके आगे बढ़ते। ठीक है, बताओ बात समझ में? अब देखो यहाँ से कई सवाल बना देगा, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो कि आपने एक चक्कर चला कितना हो 15 मीटर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहिया 100 चक्कर घूम रहा है तो दूरी बताओ कितनी होगी, तो आप सीधा बोलोगे सर एक चक्कर बराबर कितना होगा, चक्कर चक्कर आप नहीं लिखते, साइकिल लिखते, साइकिल का मतलब एक चक्कर होता है 15 मीटर। 100 पूछ रहा तो आप क्या करें, 2 जीरो 1500 मीटर मतलब कोई भी बात पूछ सकता, समझ लो। उल्टा भी, हाँ उल्टा भी हो सकता। देखो हमने बोला 15 मीटर एक चक्कर। देखो सवाल को समझो, सवाल कितने तरीके से पूछा जा सकता है। हमने पूछा कि 15 मीटर चलता है एक चक्कर में, ठीक है, तो अगर जो मैं इसको 500 मीटर चलाना चाहूँ तो कितने चक्कर लगेंगे। हमसे पूछ रहे हैं कि 15 मीटर चल रहा है एक चक्कर में, 500 मीटर चलेगा कितने चक्कर में, तो यही बोलोगे सर पहले आप 1 मीटर की वैल्यू निकालो। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/15। अब हमें चाहिए कितना 500 मीटर, तो 500 से गुणा इधर और 500 से गुणा इधर, अब वो कट लेगा तो अलग बात है। ठीक है, ऐसे कई तरीके से सवाल उठा के बना सकता है कि आप इसमें इतने दिया, अब और सवाल इसमें नहीं। अब बात बुझ के सुनो, बात किसकी समझ लो तो बुझ के समझो। इसमें इतने दिया हुआ, ठीक है, तो दूसरी किताब तो लाओ से सवाल बना दो सर्किट से बस लाइव को हैं कौन होगी सर। देखो व्रत सबसे पेचीदा टॉपिक है, बताना सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगा, चाहे इंटर में, चाहे आईसीए में, चाहे बीए में, चाहे बीएससी में, चाहे कंपटीशन में, तो सर्किल परेशान करेंगे। सर्किल की थ्योरम ही सबसे ज़्यादा, लेकिन तुमको उतना पढ़ने तुमको थ्योरम से मतलब ही थ्योरम क्या है, तुमको बस क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना, तुमको क्या याद रखना, पाई एल स्क्वायर याद रखना, पाई एल, बस इतनी बात है। हाँ अभी थोड़ा अर्धवृत्त बचा है, ये चीज़ समझ लो, थोड़ा अर्धवृत्त अर्धवृत्त लगाना है। अर्धवृत्त की क्या कंडीशन है, जैसे ये तो पूरा वृत्त हो गया, मतलब ये क्या हो गया अर्धवृत्त, बताओ ये पूरा ये आधा, हाँ ये अर्धवृत्त, ये तो पूरा वृत्त हो जाएगा। ऐसे सर्किल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अर्धवृत्त। दिखने में पता चल रहा है ना कि आधा तो दोबारा ये स्टूडेंट याद है। अच्छा अब हमें पता इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर पूरे वृत्त का जो फार्मूला होता है आपने बताया पाई आई है। हमने कहा पूरे का हमको चाहिए, हमको चाहिए आधे का, तो आप बोलोगे जो दिक्कत है आप आधे का चाहिए तो दूसरे का लगाना, ठीक है, तो पूरे का फार्मूला है आधे का होगा। हमने कहा इसका पूरा परिमाप क्या होता है, हमने कहा सर पूरा परिमाप पूरा, हमने कहा आधा चाहिए तो फिर 2 से भाग यहाँ लगाना पॉसिबल है। देखो अगर जो मैं यहाँ पे 2 से भाग लगा देता हूँ तो हमको आधा मिलेगा, और आधे का मतलब क्या है कि इतने तो मिलेगा। सोच के देखो ये पूरा परिमाप है, आधा करेंगे तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा ना। और परिमाप क्या कहता है कि आप सारी भुजाओं को छूते हुए चलो, सारी भुजाओं को छूते हुए चलो, तो ये वाली भुजा कौन छूएगा, तो ये भी आ रही है, ये भी सोच के देखो भाई ये भी तो है भाई, इसको भी तो टच करना पड़ेगा। अगर जो आप यहाँ पे 2 से भाग लगा रहे हो तो जो आपका पाई आर आया, जो आपका पाई आर आया वो कितने का आया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो आर आर है, 2 बार जुड़ेगा 2 आर है। और निकालना चाहें तो फार्मूला क्या निकाल लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस आर हमेशा बोलते पाई प्लस आर बचेगा। और निकालना चाहें तो हम जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा सवाल देता हूँ
कि इसका जो है त्रिज्या 7, त्रिज्या 7 परिमाप बताइए। तो सीधा सीधा कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, पाई यहाँ पे 2 रख देते हैं, पाई का मान सर 22/7 हो जाता, आर का मान 7 हो जाता, 7 से कट गया, त्रिज्या 44 हो जाती है। अगर मैं बोलता हूँ कि अभी भी त्रिज्या 7 ही है, लेकिन अब आप हमको अर्धवृत्त का परिमाप बताओ, ठीक है? तो हम टेक्निकल चीज बता रहे हैं, रटना नहीं, और रटना है तो आप सीधा सीधा रटो। 36r/7 ये होता है अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला। लेकिन आप रटने में भरोसा मत करो, आप सीखो। तो तुमने ये कहा कि सर पूरे का 40, आधे का कितना हो गया 22, आधे का 22 हुआ, लेकिन तुमने कहा अभी तक यही काउंट हुआ, इतने गिना गया है 22, और ये जो त्रिज्या भाई, ये अगर जो त्रिज्या ये है तो ये भी तो त्रिज्या है 7, और ये भी तो त्रिज्या है 7, पूरी क्या हो गई 14 हो गई। आप इसमें रख के देखो आर का मान कितना है, तभी कितना है 36, ठीक है? बस चलो इसमें भी रख के देखो आर का मान कितना है 7, पाई का मान कितना है सर 22, आर का मान कैसे 7, ये अंदर एंट्री होगा क्या, ज्यादा हो जाएगा क्या, 7 से 7 तो कट जाएगा, ये 49 हो गया, यहाँ से ज्यादा है 50। अच्छा पूरे का 2 पाई है, आधा में लगा पाई जाता है, ठीक है? फिर क्या ऐड कर दिया, आर ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, आप कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस। हम दोनों को पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं 7 से 3 6 22, तो फिर ये वाला ड्रॉप करेंगे ना, ये मतलब सेट नहीं होगा। ये करो, ये कहाँ से आई है, 360 वाले से है, देखो एक बार समझो कैसे पूरा घूमोगे तो कितना होगा 360। ये भी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से सवाल बहुत कम पूछा जाता है कि हमारे चाप की लंबाई ऐसा सवाल नहीं पूछे जाते, पूरा घूमता है 360, तो 360 किसके बराबर होगा 2πr, समझ गए? तो 2πr के बराबर हो गया, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2πr/360। ऐसे भी सवाल आते हैं, कैसे सवाल आएगा देखो, मैं एक तुम्हें हल्का सा फॉर्मूला देता हूँ। कल ही जब हम घर पे गए थे तो एक आया था आर्मी का लड़का, हमने सवाल पूछने आया था, हमने उसकी बुक में देखा ऐसा सवाल था, वो लेके आया था ऐसा सवाल कि एंगल यहाँ से 30 डिग्री, ऐसा लिखा सवाल 30 डिग्री, तो जेट की लंबाई कितनी 7 लंबाई, तो कह रहा चाप की लंबाई बताओ, चाप का मतलब क्या है आर, इसकी लंबाई पूछा था सवाल उसके पास था। ये वाला फार्मूला हटा दो, ये याद रखो 36 सीधे रखना चाहते हो वरना क्या रखो, ठीक है? पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ, पिछले सवाल में पूरे का परिमाण कितना था 44, तो आधे का कितना हो गया 22, और 7 और 7 14, ये भी तो ऐड होगा ना, ठीक है? तो 14 ऐड करके कितना गया 36, या तो ये बात याद रखो। दूसरा सवाल यहाँ से क्या आ जाता है आर्मी वगैरह में, ठीक? हमें नहीं पता था कि आर्मी में सवाल आएगा, कल जब हम घर पे गए थे तो लेके आए तो हमने देखा ऐसे भी सवाल है। ये 30 डिग्री है, ये क्या है, ये लंबाई पूछ रहा है, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। अब सही ठीक है, हर इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर, ऐसा लिख लो था आर की लंबाई ये पूछेगा। अब आप बताओ कि ये पूरा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2πr, ये तो बोलोगे कैसे? अगर मैं कितनी लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरी लंबाई की बात कर रहा हूँ तो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2πr। वैलिड है ये बात? अच्छा, सर्किल में जो पूरा घूमेंगे तो घूम कितना लेंगे, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। हमने कहा तो फिर 1 डिग्री का मान कितना होगा, तो फिर तुरंत बताया सर 2πr/360। हमने कहा 1 डिग्री का हमें नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, थीटा का चाहिए। किसका चाहिए, थीटा का चाहिए, कुछ भी चाहिए, मान लो नाम ले लेते हैं राहुल का चाहिए, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, राहुल को मल्टीप्लाई इधर से कर दो, राहुल को मल्टीप्लाई इधर से। भाई एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का वजूद खत्म, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे वो थीटा लेते तो थीटा से मल्टीप्लाई इधर, थीटा से मल्टीप्लाई इधर, तो थीटा का 1 से किया तो थीटा बराबर कितना है 2πr/360। बात समझो, हम अगर चाहे तो तुमको डायरेक्ट फार्मूला भी निकलवा सकते हैं, सीधे तुमको फार्मूला बटवा दें कि चाप की लंबाई ये लिखो फार्मूला। लेकिन मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि फार्मूला बना कहाँ से, कल तो तुम एग्जाम में बैठो फार्मूला भूल जाओ तो 10 सेकंड के अंदर आप फार्मूला भी क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो, बना सकते हो।
अब यहाँ पे थीटा बराबर था कितना सवाल में 30, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, अच्छा ये चाप की लंबाई होती है, थीटा नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई का मान तो आपको सर पाई 22/7 होते हैं, आर का मान 7 होता है, ठीक है, सॉरी आर का मान 7 दिया हुआ बटे 360 और थीटा की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई थी, एंगल दिया हुआ 30। तो अब देखो कैसे कटेगा, 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतनी बार जाएगा, ठीक है। अब 2 से कटेगा क्या, 6 बार जाएगा, ठीक, अभी भी कटेगा 3, कितनी बार 11, तो आंसर कितना आएगा 11/3। ये क्या लिख सकते हैं, जो भी यूनिट जो भी इकाई को भी सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर उससे नहीं, आंसर ऐसे आएगा 3 से 9। ऐसा भी सवाल पूछ लिया, बात समझ आए। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये चाप की लंबाई का फार्मूला बन के आएगा। ऐसा सवाल आप करवा दे, पीछे में करवा देना है, किताब है, किताब की नहीं है कोई, मैं समझ रहा हूँ कि गड़बड़ लग रहा है। मैंने उनको सेक्टर वाला बता दिया, सेक्टर समझ लो, एरिया सेक्टर, ये किताब ले आया करो थोड़ी सी, थोड़ा सा मामला तुम्हारी वो कहाँ रहा हूँ, कहाँ है ये मेरा सही। देखो एक सवाल बोल रहे, देखो देखो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड की लंबाई आती है, ठीक है। यहाँ से ये हटा के लंबाई, इसको पॉइंट मान लो, पता है कौन सा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए बी की लंबाई कैसे बोल दो, त्रिज्यखंड की लंबाई आती है थीटा बराबर 30, आर बराबर 21। क्या करना है, सिर्फ साथ में यहाँ पे 21 तो रखना, बाकी तो पूरा फॉर्मूला नहीं रहेगा, रखो पटा। स्मार्ट से तो यही से बता देते सर, आपने 7 बढ़ाया है केवल, ठीक है, 7 के 21 7 के ले लिए आपने 3 बढ़ाया है, तो बस यही याद रखना सर, हमने 3 ही बढ़ाई है, एक्स्ट्रा 7 तो है ही है, तो चाहो यहाँ पे 3 बढ़ा लेना, हो गया ना 21, तो कटेगा ये 3 3 नहीं कटेगा, नहीं समझा। पर पिछली बार त्रिज्या कितनी थी, 7 तो थी, ठीक है। अब क्या हो गया, 7 के 21 तो गुणे में 3 कर दिया, भाई 21 को जाता हूं मैं 7 गुणे 3 लिख लिया, 21 लिख लिया। जैसे बात बताऊं, बताना चाहते इसी से बता सकते हैं कि फाइनल वाले में 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। वरना तरीका क्या है, देखो 2 पाई है, 2 पाई का मान कितना होगा, पाई आर का मान कितना हो गया 21 हो गया, बटे कितना चलेगा, थीटा बराबर कितना 30, तो 30 से 30 गया, ये 12 बार गया, बताओ 3 सते 21 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 7 से 7 कट गया, ये 2 बार गया, ये भी गया 1 बार, ये 2 बार गया, कितना फाइनल आंसर कितना है, या बताइए सर। मुझे लोग ये किताब खुली के सवाल कराते हैं उनको सर,
एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब समझ लो, परिमाप परिधि है, क्या होता है। तो 2 पाई r बराबर कितना हो गया, 44 हो गया। मैं तो एक सीधा चित्र में बता दूं, सवाल है नहीं। सवाल लिखने क्या, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तुम सवाल नहीं याद कर सकते, वे लड़की नंबर बता दे तो तुमको 10 डिजिट का नंबर याद हो जाएगा एक बार है। उसको 44 नहीं याद होगा है। इसका मतलब तो यही है कि आप इंटरेस्ट नहीं लो। परिधि बराबर 44, तो एक तो तरीका ये है कि 2 पाई r बराबर 44, 2 से कटा भाई 22 बार, पाई का मान 22/7, ये r बराबर 22 से 22 कट गया, r नीचे ऊपर गया, r बराबर 7। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, r का मान 7/7, ये कटेगा कितना आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मुझे आप एक बात याद 7 त्रिज्या तो परिधि मतलब परिमाप, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। 44 अभी दिखा, क्षेत्रफल कितना था 124। अच्छा, सबने एक चीज को नोटिस कर लो, सारा खेल जो सर्किल में है त्रिज्या का है, सारा खेल सर्किल में त्रिज्या का, पाई तो बदलते नहीं। अगर जो भाई ये तो देखो परिमाप है, परिधि है, यहाँ भी पाई 22/7 है, क्षेत्रफल है, यहाँ पे भी पाई कितना है 22/7, तो पाई का तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सारा मामला किस पे डिपेंड कर रहा है, 7 पे। अगर जो मैं कह रहा हूँ कि त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी है 44, क्षेत्रफल कितना है 154। अगर जो मैं त्रिज्या 7 से 2 कर दूँ, 2 गुना कर दूँ, कितना कर दिया 14 कर दूँ, तो परिधि भी कितना गुना हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अब बोलो सर क्षेत्रफल 4 गुना, क्योंकि क्षेत्रफल में कितनी बार आया 2 बार, ठीक है। और परिधि में कितनी बार आया एक बार आया तो केवल 2 गुना किया, 2 बार आया तो 4 गुना, ठीक है। समझे लो, जैसे मैं कल को पूछूं कि त्रिज्या हमने दे दिया 21, ध्यान रखना आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे एग्जाम में 21, तो तुम तुरंत सोचोगे सर 3 गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट मींस ये है कि 3 गुना कर लिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 13। अब इसको करने की बारी आई तो कितना गुना करोगे, 3 तिहाई गुना होगा, ठीक है। ये मैं एकदम जो शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझ लो, डायरेक्ट आप गुणा करो, 9 चौके 36, 6 3 आ गया, 15 9 कितना होता है 135, 135 6 तो आपको बात समझ में आप डायरेक्ट लगा तो कितना टाइम हो गया, बस करते हैं, बाकी कल रखते हैं। जैसे किसी को सवाल तो पूछ लो, कहाँ बुला के लाओ, सवाल है तो पूछ सकते हो, किसी भी सवाल तुम्हारे पास बोल दो सर, पढ़ते हैं सवाल।